हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी फिशरीज़। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी। हमारे फिज़िकल फैक्टर चल रहा है लिम्नोलॉजी के पेपर में। कल टेम्परेचर वाला था, आज देखिए आप डेंसिटी, घनत्व। आप इसका मीनिंग अच्छी तरह समझते हैं कि घनत्व क्या होता है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर हम वाटर के कंसर्न में डेंसिटी देखेंगे। क्या है ये? सम ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फिनोमिनन इन लिम्नोलॉजी आर dependent upon density relation in water. The density of water depends on the quantity of dissolved substances. पानी में जो जो substances हैं उस पर डिपेंड करती है पानी की डेंसिटी, और वहाँ के तापमान पर तथा वहाँ के दबाव पर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन तीन चीज़ों पर ये मेनली डेंसिटी पानी की डिपेंड करती है। With increasing amount of dissolved solids, the density increases in a roughly linear fashion. ठीक है। The quantity of dissolved solids for inland waters is usually below 1 gram per liter, except for mineral water, inland salt water bodies, and water bodies subjected to marine influence. The density difference due to chemical factor is not more than 0.85 gram per liter, and the density of differences occurring in different zones of the same water body are usually an order magnitude less than this. यहाँ पे देखिए डेंसिटी का वेरिएशन चार तरह से हो रहा है। वेरिएशन ड्यू टू प्रेशर, वाटर एट द सरफेस सब्जेक्ट टू ए प्रेशर ऑफ ओनली 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सरफेस पर सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। एटमॉस्फेयर उसको नापने की यूनिट है प्रेशर। इज कंसिडर्ड एज हैविंग ए डेंसिटी ऑफ यूनिटी 1.0। एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर द डेंसिटी इज अबाउट 1.0005। एट 20 एटमॉस्फेयर द डेंसिटी इज अबाउट 1.001। एट 30 एटमॉस्फेयर इट इज़ अबाउट 1.0015। तो आपने देखा वेरिएशन ड्यू टू प्रेशर, डेंसिटी में किस तरह से प्रेशर के साथ वेरिएशन होता है। सेकंड है वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर। प्योर वाटर फॉर्म्स आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पता है आपको, एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पता है, ये भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। बट देर इज़ अ चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू टेम्परेचर। Water possesses the unique quality of having its maximum density at 4 degree centigrade, and it becomes less dense when the temperature decreases from 4 degree centigrade to freezing point. Density of water will be less during summer। ठीक है, पानी का जो घनत्व है वो समर्स में कम होता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर कम होता है। एंड इट विल बी हाई ड्यूरिंग विंटर। जब पानी का तापमान कम होता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। सी वाटर बिकम्स हैवियर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज फॉर फ्रेश वाटर इट इज़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको समझ में आ गया, वेरिएशन ड्यू टू टेम्परेचर। नाउ थर्ड इज चेंजेस ड्यू टू डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। पानी में जो जो घुले हुए पदार्थ हैं उसकी वजह से भी डेंसिटी में चेंज आता है। द टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन फ्रेश वाटर इज लेस देन इट सी वाटर। जानते हैं आप सब, जो हमारे मीठे पानी के स्रोत हैं उनमें डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू सी वाटर, समुद्री जल की। सच सब्सटेंसेस, ऐसे घुलित पदार्थ, यूजुअली इंक्रीजेज द डेंसिटी। जिसमें ज़्यादा घुलनशील पदार्थ होंगे यानी समुद्र में, तो वो पानी की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड मटेरियल्स एंड देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। इवापोरेशन यानी भाप बनना। इवापोरेशन इंक्रीजेज द डेंसिटी बाय कंसनट्रेटिंग द dissolved materials, and the dilution reduces the density।
ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इवापोरेशन होता है तो पानी पानी तो उड़ जाता है और जो पदार्थों की जो घनत्व है वो पानी में बढ़ जाता है। लास्ट है चौथा, चेंजेस ड्यू टू सब्सटेंसेस इन सस्पेंशन। निलंबित जो सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, उनकी वजह से भी डेंसिटी चेंज होती है। ऑल वाटर्स कंटेन सम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सभी पानी में कुछ ना कुछ निलंबित पदार्थ, पार्टिकल्स, कण होते हैं। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट वाटर्स एंड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी बदलती रहती है अलग अलग प्रकार के पानी में, इन निलंबित पदार्थों की। ये आप नीचे देखिए, आपको इसका पूरा अच्छे से समझा रखा है। द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सी वाटर एट 20 डिग्री अटलांटिक ओशियन का ये बता रखा है। 3 तरह से देखो ग्राफ में, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। इधर ये सेक्शन थ्रू ए लेक शोइंग आइस ऑन द सरफेस। बी में है टेम्परेचर स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लेक और सी में है डेंसिटी स्ट्रक्चर। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। इसका PDF भी मैंने शेयर किया है ग्रुप में, और आप बराबर हर वीडियो को देख के उसके नोट्स बनाते रहें और असाइनमेंट भी करके उसी डेट में अपने पास रखें। ओके।